रिप्रेजेंटेशन और एक क्या हो जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनली जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, अपना वोट देके, यानी वो सबका वोट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी जनता को, जिसको वो उसके अंडर में जितने लोग आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल को अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका जो वोट होता है वो पड़ता है, और एक प्रेसिडेंट के लिए मान लो एक जो पद होता है उसके लिए कई लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फिक्स्ड कोटा होता है, उसका 50% प्लस जो है वो गेन करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है, तब जो है वो प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, ठीक है। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है और एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, और इलेक्शन कोटा जो कोटा है जो सिक्योर करना पड़ता है 50% प्लस, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य की टोटल जो पूरी जनसंख्या है वो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू कितनी होगी, उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसका मतलब वैल्यू ऑफ वोट कितना आएगा, ठीक है। जैसे 20 करोड़ है सपोज जनता हमारे यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 403, यानी 403 हमारे यहाँ पे एमएलएज हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो और इंटू 1/1000, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 496। 496 जो है वो क्या हुआ, एक एमएलए के वोट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 403 है, तो क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू 496, तो 403 को 496 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे 496 इंटू 403 इक्वल टू जो है 1,99,888, मतलब ये टोटल एक एग्जाम्पल है, तो इस टाइप से ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो एमएलए की वोट की वैल्यू मैंने बता दिया आपको, टोटल एमएलए की वोट वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने उत्तर प्रदेश की। अब होता क्या है कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये जो वोट की वैल्यू है एक एमएलए की, ये वेरिएबल है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर 496 आ रही है तो सिक्किम की कुछ और आएगी, ठीक है, तो केरला की कुछ और आएगी, राजस्थान की कुछ और आएगी, मीन्स इट विल डिपेंड ऑन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात आती है